गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपनी लास्ट क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या कौन कौन सी होती हैं वगैरह। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देती हूँ। फोर्स होती है, फोर्स इज ए पुश और ए पुल। मतलब फोर्स क्या होती है, किसी चीज़ को धकेलना, किसी चीज़ को खींचना, वो क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। फोर्स बहुत तरह की होती है, इसकी बहुत सारी फॉर्म होती है। बट हम इस चैप्टर में कौन कौन सी फोर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्सेस। ठीक है, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है, काम। ठीक है, यू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। आप क्या करते हो, किसी भी काम को करने के लिए क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, इन साइंटिफिक टर्म वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव इट। इन साइंटिफिक टर्म मतलब साइंस की भाषा में वर्क तब कंप्लीट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं, वर्क डन। नो वर्क इज सेड टू बी डन। कोई काम तब तक डन नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। कहता है कोई भी काम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो फोर्स अप्लाई करने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं कर देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग, कहता है जब आप अपने स्कूल बैग को उठाते हो, यू डू वर्क, आप क्या करते हो, काम करते हो। देखो जैसे ये बच्चा कर रहा है, इसने बैग नीचे पड़ा था, इसने उठाया, तो मतलब अब बैग ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना, तो वो क्या हो गया, वर्क हो गया। कहता है नेक्स्ट देखो क्या कहता है, बिकॉज द स्कूल बैग इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट पोजीशन। तो बैग ने क्या कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। बट व्हेन यू कीप स्टैंडिंग विद द बैग, कहता है जब आप बैग को लेकर खड़े रहोगे तो यू डू नॉट वर्क। जैसे ये बच्चा खड़ा है, ठीक है, ये बैग लेके खड़ा है, तो ये मतलब काम नहीं हो रहा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, काम नहीं होना। ठीक है, आइडेंटिफाई, अब बिंगो चैलेंज देखो। आइडेंटिफाई वेदरिंग वर्क इज डन और नॉट इन दी फ्लोइंग केसेस। ठीक है, अब कहता है हम देखते हैं, हमें ये एग्जांपल दे रखे हैं कि ये सही है, किस में काम हो रहा है, किस में नहीं हो रहा। रोहन इज पैडलिंग हिज बाई साइकिल। रोहन क्या कर रहा है, अपनी साइकिल के पैडल लगा रहा है, पैडलिंग कर रहा है साइकिल को। मतलब तभी वो साइकिल चलेगी जब वो पैडलिंग करेगा। तो मतलब क्या हो रहा है, साइकिल चल रही है, तो क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अरुषि इज ट्राइंग टू पुश ए ट्री। अरुषि क्या कर रही है, ट्री को धकेलने की कोशिश कर रही है। अब आप ट्री को धक्का मारोगे, क्या वो अपनी जगह से चेंज हो जाएगी, उसकी जगह नहीं होगी। तो हम इसको क्या कहेंगे कि वर्क इज नॉट डन। विशाल हैज़ थ्रोन ए बॉल। विशाल ने बॉल को फेंका, मतलब उसने अपने हाथ से बॉल को फेंका, मतलब बॉल की पोजीशन चेंज होगी ना, उसने क्या, हाथ से छूट के दूसरी जगह पे चली गई। सुकृति इज होल्डिंग ए फ्लावर वास। सुकृति ने क्या है, फ्लावर वास पकड़ रखा है, मतलब उसने पकड़ रखा है। तो क्या होता है, जैसे हम बैग को लेकर खड़े हैं तो वर्क नहीं हो रहा। अब इसमें क्या, सुकृति ने फ्लावर को पकड़ रखा है, तो मतलब इसमें भी क्या है, वर्क नहीं हो रहा। मशीन, वी ऑफन यूज सम टूल्स टू डू आवर वर्क ईजली। हम क्या करते हैं, हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं अपने काम को ईजी करने के लिए, आसान बनाने के लिए। दीज टूल आर नोन एज मशीन। इनको क्या कहते हैं, मशीन। इन फैक्ट मैन हैज़ बिन यूजिंग मशीन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम।
आदमी बहुत पुराने टाइम से ही मशीनों का यूज़ करता आ रहा है। टुडे वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर ऑलमोस्ट एवरी टास्क। आज के टाइम में हम पूरी तरह से किसी भी काम को करने के लिए किस पे डिपेंड हैं? मशीन पे। देखो नेक्स्ट, अब मशीन हेल्प अस इन दी फ्लोइंग वे। मशीन हमारी हेल्प करती है किस तरह से? दीज मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। मशीन क्या करती है? हमारे काम को ईजी करवाती है, आसान करवाती है और जल्दी करवाती है। दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मशीन क्या करती है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे होते हैं उस फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। दे हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। क्या कहते हैं? जो हम लेस फोर्स, कम फोर्स पे भी मशीन क्या करती है? हमारा काम करवा देती है। वी यूज़ ए वैरायटी ऑफ मशीन। हम बहुत सारी वैरायटी मशीन की यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन हो गया या जटिल हो गया, ठीक है। वाइल अदर आर सिंपल, कुछ होती हैं आसान। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम सिंपल मशीन्स लाइक लीवर, व्हील, एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, पुली, वेज एंड स्क्रू। स्क्रू होता है पेच, और व्हील के लीवर होता है एक तरह से अतोलक, ठीक है, जैसे जिससे हम वेट मेज़र करते हैं या बैलेंस करते हैं। व्हील एंड एक्सल पहिया या दूरी। इंक्लाइन प्लेन जैसे स्लाइड्स होती हैं। पुली जैसे रस्सी बंधी होती है किसी चीज़ पे, कुओं से पानी निकालने के लिए, वो होती हैं चीज़ें। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।